हे गाइस, जतिन निमला दिस साइड फ्रॉम किंचुक इंस्टीट्यूट इंदौर। एक दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि सर अगर आज से आपने अपनी स्टडी शुरू करी, मान लो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और आज से अगर स्टडी शुरू करी तो क्या आप पास हो सकते हो। एंड जो आप लोगों की क्वेरी थी उसके नीचे मैंने कमेंट्स पढ़ी, सभी लोगों ने एक कमेंट सबसे ज्यादा करी, वो थे टाइम टेबल। सर एक वीडियो टाइम टेबल के ऊपर चाहिए, तो आज मैं आप लोगों के टाइम टेबल के ऊपर पूरी वीडियो लेके आऊँ कि टाइम टेबल प्लान कैसे किया जाता है। यस, ये वीडियो अभी आप 7 बजे देख रहे हो। 7 बजे हमारी वीडियोस आ रही है रोज, सो डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको लगे तो। ठीक है, टेलीग्राम पे सारा अपडेट आ जाता है। चलिए बात शुरू करते हैं। सर टाइम टेबल बनाना अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्यों माना जाता है, क्योंकि सर बहुत ही फेमस लाइन है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। यस गाइज, यू हर्ड इट राइट, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। ये एक बहुत ही बड़ा थॉट है और बहुत ही फेमस थॉट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी प्लानिंग सही तरीके से नहीं करी, मतलब आपने प्लानिंग ही फेल होने के लिए करी थी। ठीक है सर, अब मुद्दा समझते हैं। प्लानिंग मतलब क्या है, टाइम टेबल। अब सर आप लोगों के एग्जाम है दीपावली के अगले दिन। यस, मैथ्स की एग्जाम आपकी दीपावली के अगले दिन है। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर आप हमेशा मैथ्स की बात क्यों करते हो। देखो, 2 रीजन है। मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स और मैथ्स में पढ़ाता हूँ। दूसरी चीज, उससे इंपॉर्टेंट चीज जो अलॉन्ग विद है, क्योंकि बाकी पेपर्स तो ठीक है ना यार, वो 9 और 11 को तो चलेगा, 17 को तो चलेगा, दीपावली के अगले दिन है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपनी प्लानिंग फर्स्ट डे से वैसी रखनी चाहिए। क्यों सर? क्योंकि देखो, एक ईमानदारी वाली बात है, आप कितना भी सोच लो कि सर दीपावली है, सर हम तो खेलेंगे कूदेंगे, मन खेलने में भी नहीं लगेगा। अब आप सोचोगे नहीं सर मैं तो पढ़ूंगा, तो पढ़ने में भी नहीं लगेगा, तो कहीं ना कहीं कश्मकश रहेगी। सो क्यों ना उस दिन को आज से प्लान कर लिया जाए। उस दिन की जगह हम ज्यादा काम जो है, ज्यादा पढ़ाई जो है 1-2 दिन पहले कर लें। वो तो ऑब्वियस सी बात है, सब लोगों ने सोचा होगा लेकिन होता नहीं है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जिन बच्चों ने मई में एग्जाम देने का सोचा होगा, बेटा उन्होंने सोचा होगा 31 मार्च तक मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। देन सोचा मई में कोर्स खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। देन सोचा जून में कोर्स खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। देन सोचा जुलाई में हो जाएगा, नहीं हुआ। अब सोच रहे हैं अगस्त सितंबर में हो जाएगा, तो आपको लगता है हो जाएगा क्या? नहीं। अगर पिछले 6 महीने से आपको खुद से ही धोखा मिल रहा है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आने वाले 2-3 महीने आप खुद के साथ धोखा नहीं करोगे? क्योंकि अभी भी आपको बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि देखो चांसेस कम है एग्जाम होने के। अरे यार, ये सब बातें सोचना अपने आप में टाइम पास करना है। ठीक है, या तो ये सोच लो कि नहीं सर मुझे पास ही नहीं होना और जिंदगी में काम करो, छोड़ो और दूसरी चीज कर लो। और अगर पास होना और जेन्युइनली अपने नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाना चाहते हो ना, तो बेटा आप पढ़ने का समय, अब सोचने का समय नहीं है। ठीक है, मुद्दा क्या है सर? मुद्दा ये टाइम टेबल, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। टाइम टेबल कैसे पढ़े, दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। नो वन हैज अ राइट टू लेट यू नो दैट हाउ मेनी आवर्स यू नीड टू स्टडी। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि मुद्दा बहुत छोटा सा भाई, किसी और को कैसे पता कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी ग्रास्पिंग पावर क्या है, किसी को भी नहीं पता। तो सर वो खुद ही को पता है, बहुत बढ़िया बात है। सर मॉर्निंग में पढ़े, शाम में पढ़े, फर्क नहीं पड़ता। मैं आज भी अगर मुझे कुछ पढ़ना होता है तो रात को 1 या 2 बजे बाद पढ़ता हूँ। यस, आप लोगों ने देखा होगा, यूजुअली मैं, अगर कोई मेरे ड्राइव एंड ड्राइव स्टूडेंट है, लाइव स्टूडेंट है, उसे पता है मैं 4-4 बजे मैसेज करता हूँ। ठीक है, मैं 4-4 बजे रिप्लाई करता हूँ, 3-3 बजे रिप्लाई करता हूँ। क्यों करता हूँ? आपको ऐसा लगता है कि मैं रात को 3 बजे नेट चालू करता हूँ, बाकी पूरे दिन नेट बंद होता होगा? नहीं, मैं क्यों रात को करता हूँ? क्योंकि मैं बैठता ही रात को, मैं काम बहुत ज्यादा रात को करता हूँ। एंड इट्स नॉट बैड। साइंटिफिकली हो सकता है लोग गलत कहते हैं इसे, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस समय मेरा माइंड शांत रहता है और मैं ज्यादा ताकत के साथ काम कर सकता हूँ। वो ऐसा मेरा मानना है, इसलिए आई बिलीव इट कि मैं रात को करूंगा। सो दैट डजंट मैटर कि आप रात को करोगे दिन में करोगे, कोई भी चीज फर्क नहीं पड़ती है। सर कौन से सब्जेक्ट को कितने आवर्स दें? देखो, पहली बात, 4 सब्जेक्ट रोज करना है। अब अगर आपने 4 सब्जेक्ट रोज करे तभी आप सक्सेस कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, रोज आपको 4 सब्जेक्ट करने हैं सर, लेकिन पॉसिबल ही नहीं 4 सब्जेक्ट। देखो क्या होगा, आप किसी सब्जेक्ट को आधा घंटा दो, किसी कंसेप्ट को 2 घंटे दो, किसी कंसेप्ट को 1.5 घंटा दो। टाइमिंग कंसेप्ट टू कंसेप्ट वेरी कर सकती है, टॉपिक टू टॉपिक वेरी कर सकती है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर सकती है, लेकिन आपको 4 सब्जेक्ट एक दिन में करने ही हैं। ठीक है, भले 10-15 मिनट दो, लेकिन दो। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी गलती एक बच्चा टाइम टेबल में करता है, रिवीजन को क्लॉज ही नहीं बनाता है। सर रिवीजन इज लाइक ब्रीथिंग। ठीक है, अब आप 1 मिनट के लिए याद करो, आपने जो अप्रैल मई जून में पढ़ा था, याद है क्या आपको? भूला। ठीक है, कुछ भी याद नहीं सर, भूल गए। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। तो बेटा 7 दिन सेम डे रिवीजन करो, एनी हाउ। रात को भले 1 घंटा कम पढ़ो, 1 चैप्टर कम पढ़ो, लेकिन 1 घंटा रिवीजन करो। देन वीकली रिवीजन करो, देन 21 डेज में रिवीजन करो, देन उसे 1 और 2 मंथ्स में रिवाइज करो अगर टाइम है तो, देन उसे रिवाइज करो। रिवीजन इज एज लाइक एज ब्रीथिंग। ठीक है, तो वो मैंडेटरी चीज़ है, उसके बारे में लेके डाउट भी नहीं लेना कि सर रिवीजन करे नहीं करे। रिवीजन के लिए अगर तुम लोगों ने टाइम नहीं बनाया ना, तो मतलब कुछ भी नहीं किया। साथ में टेस्ट दो। टेस्ट देना भी
बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिसने टेस्ट नहीं दिया उसने कुछ नहीं किया। अलॉन्ग विद इट मैथ्स हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, लॉ हो, प्रैक्टिस किट करना बहुत जरूरी है। सर प्रैक्टिस किट क्या होता है बेटा? जिसमें पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन होते हैं उसे प्रैक्टिस किट, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन और पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन होते हैं उसे प्रैक्टिस किट कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कहाँ से करते हैं, लिंक मैं इस बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को डिफिकल्टीज नहीं हो। प्रैक्टिस किट करना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, भले सुल्तान दो, कोई भी टेस्ट सीरीज दो, देखो सबको मैंने सुल्तान क्या है, पर आपको सुल्तान देनी, सुल्तान दो, कोई और देनी, कोई और दो, लेकिन टेस्ट सीरीज दो, क्योंकि टेस्ट से आपको पता पड़ता है कि हाँ भैया मैं इतना परफेक्ट हूँ, इतना परफेक्ट नहीं हूँ। आपको आपकी एक्चुअल एबिलिटीज या एक्चुअल स्टेज पता ही टेस्ट देने के बाद पड़ती है। इट इज एवरी क्लियर, एवरीवन नो दिस थिंग, यस सर। अब सर इसके बाद एक और डाउट आता है हमारे मन में, सर हमारा ना मन नहीं लग रहा है, सर हमारी ना इच्छा नहीं हो रही, सर ऐसा लगता है कि सर कुछ और कर लेते हैं। पढ़ने बैठता हूँ तो ध्यान जाता है कि मेरे बाबू ने ताना ताया क्या, ठीक है, या दिमाग में चलता है कि सर मेरे कौन रील्स डाल रहा है, पहले टिकटॉक हुआ करता तब रील्स होती है, सर के दिमाग में ध्यान भटक सकता है। सर पढ़ने बैठता हूँ तो दोस्त बोलता है जब पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, ये सब चीज़ें होती है। देखो when you can never afford distraction when you're working for your dreams। जब आप अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हो ना, तो आप कभी डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में ना आप किस नाम से अपने आप को सेटिस्फाई करोगे। आप तो ये तक नहीं बोल पाओगे कि आई गिव माई 100%। तो जब आपने 100% नहीं दिया तो फिर तो क्या मतलब जिंदगी जीने का, समझ रहे क्या मेरी बात को। सो डिस्ट्रैक्शंस और ये सब चीज़ें, इन सब से थोड़ा दूर रहो, सारे जुल्म जाल से दूर रहोगे तभी तो मशहूर रहोगे, ठीक है। तो जुल्म जाल से दूर रहो, बाबू थाना थालेदा उसको छोड़ दो अभी, ठीक है। एंड उसके अलावा थोड़ा सा रील्स वील्स सब कम करो। देखो अलॉन्ग विद इट एंटरटेनमेंट इज इंपॉर्टेंट, बट एंटरटेनमेंट का सही सोर्स होना चाहिए। फॉर सपोज कारगिल, अभी मैंने भी पिक्चर देखी नहीं, ठीक है, कारगिल के ऊपर पिक्चर आई है, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है कारगिल के ऊपर। जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है, शकुंतला देवी है, या फिर जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है, देखो इसमें क्या होता है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इज हाईली इंपॉर्टेंट। दिमाग को ऐसे पढ़ते रहोगे तो एबिलिटीज कम हो जाएगी। तो एंटरटेनमेंट इज हाईली इंपॉर्टेंट, बट एंटरटेनमेंट कैन ऑल्सो बी इन अ गुड वे, ठीक है। यूट्यूब फॉलो करते हो ना, अब तुम एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब देखते हो तो यूट्यूब पे अच्छे चैनल सब्सक्राइब करो, कैन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन जस्ट फॉर द गेटिंग सेंस। आप इन सब चीज़ों को फॉलो करो ना, जिससे आपको आउटपुट मिले, समझ रहे क्या मेरी बात को, ठीक है। और एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सर, वो ना मैथ्स में नहीं, मैं बोल रहा हूँ लॉ में क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। तुमको लगता है जेन्युइनली पढ़ के लॉ हो जाएगा? उसको लिखने की प्रैक्टिस करो। देखो ये सीपीटी नहीं है जिसमें ऑब्जेक्टिव होगा, ये सीए फाउंडेशन है, ये एक सब्जेक्टिव पेपर है, आपको लिखना है तो लिखो। मैथ्स को सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर पे करो, इकोनॉमिक्स को अच्छे से रीड करो। मैं देखता हूँ लॉ में बच्चे मुझसे बार बार पूछते सर लॉ के लिए क्या करें, सर लॉ के क्या, अरे चमन बेटा तू लिखता है नहीं, सिर्फ पढ़ लेता और तेरे को लगता है तो लॉ में पास हो जाएगा, नहीं होगा। लिख के कर, मैं बोल रहा हूँ ना, लिख के कर, उसके बाद मुझे बताना दिक्कत आ रही कि नहीं आ रही। आधी दिक्कत खत्म हो जाएगी। उसके पीछे 2-3 साइकोलॉजिकल रीजन है। तो आपने लिखा तो आपके माइंड, देखो आपने लिखा तो आपका हाथ भी हिला, आपका दिमाग में इंप्रेशन छपे, और पढ़ तो लिया ही होगा ना। और कोशिश करो बिना देखे लिखने की, टेस्ट मत करो। जो वर्ड मेट को देख लेना, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिना देखे लिखने करोगे उससे आपकी एबिलिटी इंक्रीज होगी। अपने मन से स्टोरी कम और थोड़ा सा लैंग्वेज, लॉ की लैंग्वेज लिखना जरूरी है। इन सब चीजों को फोकस करो। अकाउंट्स में बच्चे ये गलती करते हैं, कैलकुलेटर पे आंसर आ गया, उनको लगता हो गया, अरे भाई बैलेंस शीट मैच करनी है, बैलेंस शीट लिखनी है, वहां पे वर्किंग नोट नहीं बताओगे तो मार्क्स कट जाएगा। 10 चीजें आपको मैनेज करनी है भाई, ठीक है। तो यू हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स, सो प्लीज प्लान अकॉर्डिंगली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको अच्छे से करना। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा तो प्लीज डू कमेंट इट कि हाँ भैया सब समझ में आ रहा है, बाकी सब मुंह में है। जिंदगी में भी सब छोड़ो, आपके पास ज्यादा नहीं है। आज अपन 12 तारीख पे बैठे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। यू डोंट हैव मोर देन 3 months। यू नो आफ्टर 3 months यू विल बी फ्री। यू डोंट इवन हैव 100 days। आफ्टर 3 months यू विल बी फ्री। अभी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ प्रॉपर वेटेज वाली, कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स का वेटेज है, एक मैं आपको कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स का 4 अटेम्प्ट का एक पूरा शीट शेयर करूंगा यूट्यूब पे। कल मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ताकि आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करूंगा भाई क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। बाकी आप यूज कर सकते हो किटेस मास, हैशटैग किटेस मास जिनके पास है। हम लोग इसके लिए कुछ ऑफर लेके आने वाले हैं, बट एनीवे सब मुंह में आया है। मुद्दा समझ में आएगा आप लोगों को सब कुछ। सो प्लीज अच्छे से पढ़ो, जिंदगी में ज्यादा ध्यान से करोगे सब होगा। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर यू गाइस। प्लीज अच्छे से पढ़ो, आई रिक्वेस्ट। कुछ भी सपोर्ट लगता है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ वीडियो। और इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, सारा अपडेट के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय गाइस, और रोज शाम 7 बजे। बाय बाय।